डलेंगे यहाँ पे। गांव का पानी होता हो, गांव का पानी होता है सरपंच। चकबंदी शुरू नए सिरे से होने चाहिए और ना हम इधर से खड़े नहीं होंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। अगर चकबंदी मारी नए से नहीं होगी तो धनाधारी रहेगा करके और 300-400 मीटर की लंबाई में इसीलिए तो पैसे 2-3 हजार रुपए थे वो हमने दे दिए, उससे कुछ निकला नहीं, हमारे कुछ रोड़ी है नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोटी पानी खाई आज मत 4 दिन हो रही है, 4 दिन हो लिए। लेडी पुलिस और जेंट्स पुलिस 2 बस भर के स्टील कोर्ट मतलब गोले भी ना चल जाते ना गाँव में किसी बेरा नहीं चकबंदी हो रही है नहीं हो रही है। ये जो कर्मचारी है ना ये सारा भ्रष्ट कर्मचारी है, नीचे से लेके ऊपर तक। 20 साल में एक पेड़ हरा पेड़ बनता है और हमने वन विभाग मंत्री के लगा रखी, हमने डीएफओ के लगा रखी, हमने रेंजर के लगा रखी। चकबंदी के लिए मतलब क्या बात होगी थारा गांव में चकबंदी क्यों ना ले हो रही? शुरू से चकबंदी आनी चाहिए। छोटी दोस्तों वो सीन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो बाडड़ा विधानसभा के गांव गुडाना में जो बुजुर्गों गांवों के साथ जो हालात बनी हुई है, उन हालातों से आपको हम आज परिचय करवा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर पूरा गांव एक जिसमें बात करते हैं हम युवाओं की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, माताओं बहनों की, जिन्होंने पूरा गांव एक अनशन पे बैठा हुआ है, इन्होंने भूख हड़ताल का नारा दिया हुआ है। उस बाबा क्या समस्या है? हमारे गांव में जी चकबंदी स्टाफ ने कुछ चंद लोगों से मिल करके हमारे काश्तकारों के साथ ज्यादती की हुई है। हमारी ज़मीनें जो है खुर्द बुर्द कर दी गई हैं और प्रशासन द्वारा चंद लोगों से मिल करके गांव में भय का व्याप्त मनाया जा रहा है। और जो है तहसीलदार साहब और DRO साहब के पास हमने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे कि 10-12 दिन से हमारा धरना चला हुआ है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारी चकबंदी जो है न दोबारा नए सिरे से की जाए ताकि गांव जो है न बचता रहे। और अब तक 10-12 दिन हो गए हमारे यहाँ पर कोई MLA MP प्रशासन सरकार का कोई भी आदमी हमारी सुनवाई करने के लिए नहीं पहुँचा है। संदीप जी हम इस गांव में आ रहे तो जरूर से, लेकिन बात ऐसी से इस गांव की मैंने बहुत भारी समस्या लग रही है। नहीं है सर, समस्या है और ऐसा लग रहा है कि इस गांव के एक बच्चा भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो कहने का मतलब है ना कहीं समस्या गंभीर है। सर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जिनको स्कूल जाना चाहिए वो यहाँ अनशन पे बैठे हैं। बाबा नू बताओ हम क्यों बैठे हो, सबसे पहले यह बात बताओ। हम ये इसलिए बैठे हैं जी, हमारी रोटी का साधन जो कुछ थोड़ी सी जमीन थी उसको बर्बाद कर दिया गया है। तहसीलदार DRO व स्टाफ ने चंद आदमियों से पैसे लेकर के हमारे यह बताओ कि प्रशासन ने किस तरह से जमीन बर्बाद कर दी आपकी, क्या कर दिया प्रशासन ने? ऐसा प्रशासन ने ऐसा कर दिया, चकबंदी स्टाफ ने कुछ आदमियों से पैसे लेकर के जमीन जो थी जिसका 1 किला था उसको 4 जगह लगा दिया। और ऐसा लग रहा है कि गंभीर समस्या तो गंभीर है, अगर बाबा बता रहे तो गंभीर नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर है। हाँ तो बाबा नू बताओ, जब 1966 में चकबंदी हुई थी उस दौरान थारा गांव का ये हिसाब किताब हुआ था चकबंदी का? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था जी, नहीं हुआ। 66 में कुछ नहीं हुआ, 66 में कुछ नहीं हुआ था। तो क्या आपका गांव ने वैसे छोड़ दिया? वैसे ही छोड़ दिया गया था, राम भरोसे। अब शुरू हुई 17 में और 17 से मतलब खुद बुर्द कर मतलब 50 आदमी मिल के पैसे लेके। एक बात बताओ मैंने कि सन 66 में और ईद तक हम करीबन 64-65 साल की उम्र में आ चुके हैं, नहीं हुई चकबंदी हमारे, और चकबंदी अभी तक नहीं हुई। तो ये कमी कितने है थारे गांव में? कमी मतलब 65 गाँव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रह रहे हैं जी, अभी भी बचे हुए हैं। 65 गांव भिवानी के रह रहे हैं। हाँ, जिसमें चकबंदी ना हुई है, अब हो रही है। देखो जी मैं बताना चाहूंगा आप सभी ने कि अगर भिवानी के अंदर 65 गाँव रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण जरूर है, तो कोई ना कोई तो कारण जरूर है। पूरे हरियाणा में सन 1966 में जब हमारा हरियाणा भारत से राजस्थान से पंजाब से काट करके अलग बनाया गया था, तो उस दौरान क्या हुआ था कि पूरे हरियाणा के अंदर चकबंदी हुई थी। ठीक है संदीप जी, बिल्कुल। तो उसके अंदर जैसे कि बताया है, बाबा बता रहे हैं, बहुत सारे गांव के लोग भी बता रहे हैं
कि चकबंदी के दौरान हमारे हरियाणा के अंदर भिवानी गांव के 65 गांव छोड़ दिए थे और वही समस्या इस गांव में है। ये गांव है गुडाना, जिला दादरी है, जो यहाँ पे भिवानी और महेंद्रगढ़ को काट के पिछले शासन में बनाया था, पिछली योजना में बनाया था, 16 में बनाया था। और ये समस्या इस गांव तक जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है संदीप जी। और मतलब बहुत सारी समस्या होगी। बाबा प्रशासन से मिले हो? हाँ जी, कई दफा। तो क्या रहा प्रशासन से मिलना? इकट्ठे करके हमने कोर्ट कंटेक्ट भी किया कि तो लगभग कितने रुपए इकट्ठे करके दे दिए आपने? लगभग 20 लाख रुपए। मतलब 20 लाख रुपए आपने प्रशासन को दे दिए कंप्यूटराइज चकबंदी करवाने के लिए प्रशासन को दे दिए और नहीं हुई कुछ भी। तो बाबा रिकॉर्ड है थारे दौरे? बिल्कुल है जी। मतलब आपने 20 लाख रुपए चेक तो दिया सी, कैश तो दिया नहीं? जिसका घर में रोटी नहीं लेकर दी ना, जिसके घर खाना नहीं बना उसके भी 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो बाबा ये कितना समय को टाइम हो गया? हमने 20 साल हो गए। बाबूजी एक बार बात कराएंगे ना, तो 2000 रुपए यानी कि 20 लाख रुपए का 3 साल का कितना ब्याज हो सकता हम सोच सको हो। और इस गांव ने एक घर ने जिसके घर का मैं जैसे कि बता रहे हैं खाने के टाइम का एक टाइम का दाना ना हुआ है ना, उसने भी 2000 रुपए निकाल के दिए हैं। यही बात है। जो दूध बेच के मजदूरी करके उन्हें भी 2-2 दिए हैं, कोई उन्हें रास्ता ना कोई रूढ़ी ना कुछ नहीं दिया। अभी ये भी देखियो। अच्छा एक बात और सुनने में आई थी थारे गांव में कि थारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज ने लेकर करके ना अलग दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो सरपंच हो गए जैसे कि या उसके, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे गांव में कुछ ये जगह सही है, नापाबंदी सही है। क्या वो बात वो सही कह रहे हैं? गलत है उनके लिए 5 आदमी लिए ठीक है और 95 की गलत है, वो ठीक कहते हैं। देखो जी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से, आप भी सुन रहे हो सारे। मैंने एक बात बता दो, आप सारे गाँव के यहाँ पे खड़े हैं, तो ये बता दो मैंने आप कि जब ये पंचायत करीबन 5 साल हो गए, तो 5 साल के पहले वो सरपंच या उसके साथी जो अभी हैं वो 5 साल पहले भी यही मुद्दा उठा रहे थे कि भाई सही है, या फिर अभी उठाने लगे हैं? वो शुरू से उठा रहे हैं जी, वो चल रही उससे। पहले तो सरपंच बड़ा उस टाइम पर ये गई थी मैं बिना खर्चे चकबंदी करवा दूंगा, गांव की मन सरपंच बना दो। अच्छा वो बिना खर्चा भी दे दिया और चकबंदी भी ऐसी करी जो 5-7 चाहते थे ना, उनकी अच्छी जगह बनवा दी। तो संदीप जी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लो इनसे। गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। सरपंच भी बेकरार कर दिया और डीसी के जिस तरह एप्लीकेशन लगा दी, 7 मेंबरों ने उन्हें इस्तीफा दिवा दिया कि हमने पंचायत में हमारे साथ आया विश्वास प्रस्ताव पास लगा के कर दिया। उन्हें कह दिया कि हमसे साथ ही ये धोखाधड़ी करके बोल बुला के और सारी पंचायत को गुमराह करके सरपंच ने नीचे पैसे दे के पहाड़ में से पैसे लेके प्रशासन को पैसे देके 5-7 आदमी को अच्छे ढंग से लगवा के। देखो जी एक क्वेश्चन और उठ रहा है, मैं भाई साहब तभी बोलना चाहूंगा, पहाड़ में से पैसे कैसे लिए वो बताओ। पहाड़ में से हमारा अरावली के अंदर पहाड़ था और उसने जिस तरह ठेकेदारों से मिलके पड़ता है उसमें कटवा के पहाड़ और वो पैसे आगे। हाँ बाबा मैं थार से भी पूछूंगा। मैंने एक बार एक बात का क्लियर कर दो, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, एक बात का क्लियर कर दो कि पहाड़ का जो आपका जो मुद्दा है यानी कि पहाड़ आपके गांव का है वो थम ठेके में दो रावली एरिया में पड़ा है। उससे सरपंच में मिली भगत करके ने और पश्चिमी साइड से सारा पड़वा दिया, पौधा पड़वा दिया, उससे करोड़ों रुपया लेके प्रशासन ने पूछ दिया। भाई मैं बाबा थोड़ी देर माफी चाहूँ, हम चुप रहोगे? हमने वीडियो सीएम का शिकायत भी डाली थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब आप प्रशासन तक दादरी तक पहुँचे हो या इससे भी ऊपर गए हो? विंडो तक, आप सीएम विंडो तक जा लिए? कितना समय हो गया सीएम विंडो तक पहुँचे हुए? 3 महीना हो गया जी। हमने 17 में भी लगाई थी सीएम विंडो, 2017 में सीएम विंडो में लगाई थी, अब तक का कोई भी है। और जैसे कि हमारी भारत की सरकार के साथ साथ में हमारे हरियाणा की सरकार भी यह कहा हुआ है कि अगर सीएम विंडो में लगाओगे तो आपका जो काम है ना 5 से 10 दिन के अंदर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन 2017, 18, 19 और 20 साल रही है जी, बीज भी याद दी गई और बीज भी याद दी गई जी, और कभी कुछ भी ना हो रहा। तो इसका मतलब प्रशासन सो रहा है मेरे हिसाब से। तो जी सुनो, प्रशासन भी सो रहे हैं जी। यहाँ के जो विधायक हैं आपने वोटों से जिताया है और उनको संसद भवन में पहुँचाया है, क्या वो अभी तक आए आपके पास? एक बार बताओ कि क्या सीन था? नैना चौटाला को हमने फ्रूट मिठाइयों से तोल के बच्चों में मिठाई बांटी थी, बहुत मतलब तेज से खत्म नहीं हुई अभी। तो थोड़ी दिन के बाद में एक और विधायक आज जाएगा, उससे भी डबल मिठाइया में तोल दिए था उनने। हाँ तोलना पड़ेगा, वो भी तोलना पड़ेगा और थम बैठे रही हो। जो एक बात और है संदीप जी भी इनसे पूछेंगे कि ये बताओ बाबा कि आपका अगलो कदम क्या हो रहा होगा?
आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? आगे जो चकबंदी मारी नए से नहीं होगी तो धरना जारी रहेगा। देखो अभी पंचायती राज आगे बाबा, अभी पंचायती राज आगे और पंचायत के चुनाव होने हैं, पूरे हरियाणा में होने हैं। तो इस दौरान आप अनशन पे रहोगे या किसी सरपंच को लड़ाओगे? बहिष्कार करेंगे हम, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, होगा ही नहीं इस गाँव में। मतलब आपके गांव में इलेक्शन ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये समस्या का समाधान आप कुछ कह रहे थे बाबा? सबसे बड़ी खेद की बात ये है कि गांव के सरपंच और पूर्व विधायक सुखविंदर मेंढी और चंद लोगों ने मिलके हमारे पूर्वजों को भी ये पता नहीं हमारा पहाड़ कितने सालों पुराना है, उसको 100-125 मीटर की गहराई से खुर्द करके और 300-400 मीटर की लंबाई में निकाल के उसको बेच के वो पैसे चकबंदी स्टाफ में लगा के लोगों की जमीन को खुर्द मुर्द कर दिया और 80 से 90% लोगों को घर से बेघर कर दिया। आज हमारे गुजर महिला माता बहन इस गर्मी के अंदर इस रोड पर बैठी हुई है, हमारे को भारी दुख है, लेकिन करे क्या, हम लाचार हैं। हमारे विधायक नैना जी, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला जी, उन जिनके पास ये विभाग है, हो सकता है कहीं न कहीं उनको भी किसी ने गुमराह कर रखा होगा, नहीं तो वो भी अपने परिवार की हालात पूछते, अरे तुम कितने दुखी हो। ये निकली से दिल का आवाज, ये भीतर का आवाज निकली से और सच्ची आवाज निकली से। संदीप जी, जो ये कहानी चल रही है, ये तो गंभीर समस्या हो रही है। गंभीर नहीं जी, जैसा कि सुनवाई में बताया गया था कि उन्हें 5-7 आदमी बैठे मिलेंगे बैठे। क्या मांग लेके बैठे हो, खड़े हो? चकबंदी की हमारी चकबंदी नए सिरे से शुरू होनी चाहिए। हाँ बताओ। भ्रष्टाचार से हुई दोबारा होनी चाहिए हमारी चकबंदी। हमारी धरती का ऐसा हाल कर दिया, परचूनी दुकान की तरह कर दी, जिसके पास पैसे हैं वो ले लो, पैसे नहीं है वो सड़क के ऊपर बैठे हैं। वही है सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा सुनवाई में आ रहा है यहाँ। इसीलिए तो पैसे 2-3 हजार रुपए थे वो हमने दे दिए, उससे कुछ निकला नहीं, हमारे कुछ रूढ़ी है नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो 2-3 हजार रुपए थे वो ले लिए, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो ये 2-2 हजार रुपए जो थारे लिए हैं, किसने लिए हैं? सरपंच ने, जो फिलहाल सरपंच है उसने लिए हैं। हाँ, सरपंच ने लिए। संदीप एक पर मिली है कि 20 लाख रुपए इकट्ठे होके हमने प्रशासन को दिए हैं, है ना? तो हम करोड़ की तो ना कह सकते, क्योंकि लाख की बात आई आपके गांव से। एक पेड़ 20 साल में जाके न वो होता छाया देने के लायक, और अरे पेड़ रुपए दे के उन्होंने 2 मिनट में कटवा दिए। हाँ, कटवा दिए सरपंच। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार लोगों को सचेत कर रही है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक तरफ ये सीन आ रहा है। हाँ, क्या विचार है? विचार तो मैं बताना चाहूंगा संदीप जी, ये कुछ भी को ना हवाया पाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मैं एक बात और बताऊँ हम कि जिन बच्चों को, जिन बालका ने स्कूल में जाना चाहिए, वो आज अनशन पे लेकर इन बच्चों को लेकर बैठे हैं। बच्चों की भी राय लेते हैं सर, किस लिए बैठे हो? चकबंदी शुरू नए सिरे से होने चाहिए और ना हम इधर से खड़े नहीं होंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहोगे? यही बैठे रहेंगे। अब बेटा तू क्यों खड़ी है? चकबंदी के लिए। मतलब क्या बात होगी थारा गांव में चकबंदी क्यों ना ले हो रही? शुरू से चकबंदी होनी चाहिए। छोटी सी बच्ची की कहानी है, आप देख सको हो। अब कोई किसी का तो दिल में दर्द होगा या नहीं होगा? देखो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, पढ़ाई की टाइम, इनका खेलने की उम्र है, और ये यहाँ पे खड़े हैं अपने मम्मी पापा के साथ में, क्योंकि इनको चाहिए, सच में ही चाहिए। चकबंदी की परेशानी तो है इसके गांव में। ताई तू क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? ताई बता। चकबंदी दोबारा होनी चाहिए। बोले नरेश है तो चकबंदी होनी चाहिए। अभी क्या परेशानी आ रही है? सारी परेशानी है। बताओ थोड़ी सी क्या परेशानी आ रही है? मतलब थारे रास्ते बंद हो रहे हैं सारे, लेकिन ताई मैंने तो दिखा है रोड डाउन जा रहे हैं थारा उड़ा के, यही रोड जा रहे हैं। तो ताई मैं एक बात पूछना चाहूंगा थारते एक बात पूछना चाहूंगा, और सारे एक समाज के गांव के लोग भी खड़े हैं। जब ये रोड निकला उस दौरान थारे गांव में तो नापतोली तो ही होगी। अब भैया या रास्ता की है या रोड की है, वही होगी। उस दौरान थाने
उस दौरान हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों ना किया? भाई साहब ये तो पट्टा को ना नहीं पाट दिए, हाँ जी ना छोटे, ये तो पट्टा को नहीं। ये रोड जब बने उस दौरान तो आप नापातोली तो होगी गांव की। हाँ जी हाँ जी। जो नापातोल हुई थी वो तो रास्ता छोड़ो है कोनी, बड़ा बुट गांव तो रास्ता छोड़ो है कोनी उनने। मेरा कहने का मतलब से जब ये रोड बना था उस दौरान जो कोई बोलता है उसको पुलिस उठा के ले जाती है घेर के। क्यों ले जाती है? आपके पैसे खा रखे हैं इसलिए जो कोई बोलता है जो जमींदार आदमी उसको पुलिस उठा के ले जाती है। अब ये बात कितनी सच्चाई है तो पुलिस प्रशासन बता पाओगा कि संदीप जी है तो प्रशासन बता पाओगा कितनी सच्चाई है। भाई पुलिस उठा के लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही, क्या बात से? हाँ धन्यवाद। फॉरेस्ट और लेडी पुलिस का क्या काम है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही तब फॉरेस्ट लेडी पुलिस यहाँ पे इतनी आ गई गांव से ज्यादा। और तो उठा के गाड़ी में मैं तो एक कमी बताना चाहूंगा जी, सरपंच ने भी हमने चुनिया है ना, चुनिया हो तो बता दो। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये पंचायती राज आ गया, अभी पंचायत के चुनाव दोबारा हो रहे हैं, तो संदीप जी क्या दोबारा से पंचायत लड़वाओगे किसी को? बाबा कुछ कहना चाहो है? बाबा से बात करो। 80 साल की एज होगी। बाबा खाना कितने दिन हो लिए? रोटी पानी खाया? रोटी पानी खाई आज मत 4 दिन हो लिए। 4 दिन हो लिए। अच्छा दूसरी समस्या, एक भारत के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम कराया है जबकि चकबंदी पूरे भारत में हुई है जी। चकबंदी के टाइम पर प्रशासन ने पूरी पुलिस, लेडी पुलिस 4 गाड़ी भर की और इधर भेजी है कब्जा, जबरदस्ती कब्जा पकड़वाने के लिए। आज पूरे देश के अंदर ये पहला रिकॉर्ड गुड़ाने के अंदर साबित कराया इन सरकार ने कि पहले पुलिस जाओ और फिर कब्जा, जबरदस्ती कब्जा पकड़ाओ। जबरदस्ती ये पहला रिकॉर्ड इंडिया के अंदर, पहला गुड़ाने के अंदर पहले फोर्सेस आई है फिर स्टाफ आया है। देखो भाई स्टील कोट पहन के लेडी पुलिस और जेंट्स पुलिस 2 बस भर के स्टील कोट, मतलब गोले भी ना चल जाते ना, गाँव में किसी बेरा नहीं, चकबंदी हो रही है नहीं हो रही है, ये एक बस यहाँ रोक दी, एक वहाँ रोक दी, 3 बस एक आगे रोक दी। जो भी आदमी आओ ठागी नट्टे से ना पकड़ने तैयार से तो ठीक से, और जो नट नहीं आवे तो बस में भीतर के लिया। हाँ जी बताऊँ क्या आपने जी, बताओ जी। जितना भी जो कर्मचारी है ना, ये सारा भ्रष्ट कर्मचारी है, नीचे से लेके ऊपर तक। या तो कोई विधायक सोनाली फोगाट वर्ग का व्यवहार करेगा नैना चौटाला, उस टाइम जा करके नहीं, यहाँ का ये जो स्टाफ है जब जाके सुधरेगा नहीं, उससे पहले सुधरेगा नहीं है। जिस तरह सोनाली फोगाट ने वहाँ एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा था, उस तरह से यहाँ नैना चौटाला जी किसी कर्मचारी के थप्पड़ जड़ेगी, जब आके ये काबू में आएंगे तब उससे पहले आएंगे नहीं। ये भ्रष्टाचार के बगैर पैसे के बात की सच्ची थी बता जी, अब सच्ची बात बता दी। जब तक जनता और ये जो हमारे बीच के विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये जब तक प्रशासन ने ठीक ना करेंगे जब तक कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। और ये भी एक बात सही है कि मोदी अकेला करे तो क्या करे? हाँ जी, इनने 60-70 पेड़ काट दिए और 20 साल में एक पेड़ हरा पेड़ बनता है। और हमने वन विभाग मंत्री के लगा रखी, हमने डीएफओ के लगा रखी, हमने रेंजर के लगा रखे, हमने सभी के लगा रखे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनने पैसे से ये सारे मंत्री और डीएफओ और रेंजर सभी को दबा दिया इनने पैसे से। इस सरपंच ने और इन तहसीलदार ने मिलके, विधायक ने पैसे से दबवा दिया। देखो जी, बात तो कहीं न कहीं आ रही है। एक साथी गांव का कह रहा है कि नैना चौटाले इस तरह से कदम उठावे, और दूसरे साथी कह रहे हैं कि विधायक उसमें सम्मिलित से, तो कुछ ना कुछ तो कारण है। भूतपूर्व विधायक की कहानी, भूतपूर्व विधायक की कहानी। माफी चाहता हूँ बीच में मैंने बोला इस तरह का। उसने हमारे रिश्यू भी दे रखी है, डीएफओ साहब ने हमारे को रिश्यू दे रखी है, परंतु पूर्व विधायक ने पैसे से सब कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा, सब प्रशासन को दबा रखा हमारे गाँव में से। ये तो हमारे सरपंच नहीं बनाएंगे ऐसा सरपंच, अच्छा सरपंच बनाएंगे, ऐसा सरपंच नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वोट नहीं डालेंगे यहाँ पे। सरपंच वोट ही नहीं चुनिया जा है, या थोड़ी गांव के खराब माटी चुनिया जा है। गांव का पाली होता है, गांव का पाली होता है सरपंच, सबकी एक सी राखने का काम होता है, तो नहीं रखेगा समाज की, किसी की नहीं सुनेगा तो सरपंच का क्या काम है? चलो ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा प्रशासन है, पूरा प्रशासन है, गांव के लोग इस गांव की समस्या का जरूर सुने। और इस गांव में बहुत भारी समस्या हो रही है, इस तरह की समस्या है ना, हो सके है 65 गाँव में भी उठ जाए और
धीरे धीरे गांव की शुरुआत इस गुडाना गांव तक होगी से। उसके बाद में संदीप जी या जो शुरुआत तो रहते होगी से, उसके बाद में जो 64 गांव बच गए उसमें भी शुरुआत होगी। जो तो जहाँ तक है प्रशासन ने इस चीज़ ने अलर्ट लेकर चला है और उसके बाद में इस गांव की समस्या का जरूर समाधान करेगा। और ये समस्या छोटी ना है, बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में पूरा हरियाणा भी इसके विरुद्ध खड़ा हो सके से। तो मेरा कहने का यही मतलब है, प्रशासन इसकी तरफ है जरूर ध्यान देगा और जहाँ तक लग रहा है कि आपकी समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी प्रशासन करेगा। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।